हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एमटी इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बताया था कि अगली वीडियो के साथ ऐसे एसेट के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत जल्द अमीर बना देगी। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक शायद ऐसे एसेट पे है जो आपको बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्री बना देगा, जिसे देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एसिड क्या होता है। तो दोस्तों, एसिड वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आप एक्टिव रूप से काम किए बिना भी आपके जेब में पैसे आते रहें। पहली एसिड है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा एसिड है जिनमें से आप कई गुना रिटर्न पा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगा तो आप उस बिजनेस में बिना एक्टिव रूप से काम किए बिना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग मिलीनियर्स बने हैं वो किसी न किसी बिजनेस को ओन करते हैं। आप देख लीजिए एलन मस्क को, जेफ बेजोस को, बिल गेट्स को, वॉरेन बफे को, मुकेश अंबानी को, गौतम अडानी को, वो किसी न किसी बिजनेस को ओन करते हैं। दोस्तों, बिजनेस में रिस्क भी रहता है। इसलिए आप जिस भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे पहले उस फील्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लें। बिजनेस के अंदर लो लिक्विडिटी होती है। ओवरनाइट किसी भी बिजनेस को आप छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा एसेट है स्टॉक। शेयर मार्केट में आप पैसे इन्वेस्ट कर करोड़पति बन सकते हैं। इनमें से रिस्क रहता है, तो आप जिस भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें। कंपनी का फंडामेंटल अगर ठीक है तभी उसका शेयर खरीदें। शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर कई लोग मिलीनियर्स बने हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस, जिम रोजर्स, राकेश झुनझुनवाला इत्यादि। अगर आप शेयर मार्केट में पहली बार आ रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करें। इसमें कई बेस्ट इन्वेस्टर आपसे पैसे लेकर अच्छी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए आपसे थोड़ा चार्ज लेते हैं। आप जब सीख जाएंगे तो आप इंडेक्स निफ्टी जैसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा एसिड है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। जैसे कि आपके घर में खड़ी कार एसिड हो सकती है अगर आप उसे रेंट में देकर ला रहे हैं। घर में खड़ा ट्रैक्टर से आप काम में लगाकर उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। घर में रखा कंप्यूटर, डीएसएलआर कैमरा को रेंट में देकर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कंपनी में काम करने वाली मशीन भी एसिड है, क्योंकि उनके माध्यम से जेब में पैसे आते हैं। चौथा एसिड है कंटेंट। अगर आपके पास लिखने की शैली है तो आप बुक लिख सकते हैं, गाना लिख सकते हैं या फिर स्टोरी लिख सकते हैं, जिससे लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे फिल्म एक बार बनती है लेकिन उससे लाइफ टाइम इनकम आती रहती है। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब में अपना चैनल खोल सकते हैं, जिन सब में लाइफ टाइम इनकम आता है। पांचवा एसिड है कैश। हाँ दोस्तों, कैश। आप कहेंगे कैश कैसे एसिड हो सकता है, इससे तो एसिड खरीदे जा सकते हैं। तो आप सही सोच रहे हैं। फिर भी दोस्तों, कैश एक बहुत बड़ा एसिड हो सकता है। कैश की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। मान लीजिए आप अपना सारा पैसा एसेट खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए। करंट में आपके पास कोई कैश नहीं है। उसी समय आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसमें से आप इन्वेस्ट कर कई गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपके पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए इमरजेंसी कैश रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, छठावां एसिड है रेस्टोरेंट। हाँ दोस्तों, रेस्टोरेंट से आप काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी उसमें बिना एक्टिव रूप से काम किए हुए। आप रेस्टोरेंट में एक अच्छा ईमानदार मैनेजर अपॉइंटमेंट कर दीजिए। वह मैनेजर आपके रेस्टोरेंट को अच्छे से मैनेज करता है, जिससे इनकम आती रहती है। दोस्तों, सातवां एसिड है रियल एस्टेट।
रियल एस्टेट में लोग सबसे ज़्यादा अमीर बनते हैं। रियल एस्टेट में लोग दो तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पहला है फ्लिप, यानी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में प्रॉपर्टी को खरीद कर कुछ सालों बाद उस लैंड को इम्प्रूव कर उसे 2 या 3 गुने में बेच देते हैं। रियल प्रॉपर्टी डीलर वही होता है जो प्रॉपर्टी को बेचता नहीं, बल्कि उसे होल्ड में रखता है और उसे एसेट बनाकर उससे रेंट के माध्यम से प्रॉफिट कमाता है। प्रॉपर्टी को होल्ड करने के 4 फायदे हैं। पहला है ओपीएम, अदर पीपल मनी, यानी दूसरों के पैसे से वेल्थ क्रिएट करना। रियल एस्टेट में औरों के मुकाबले बैंक से लोन काफ़ी जल्दी में मिल जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी को बेचते नहीं, उसे होल्ड में कर रखते हैं, तो उसका प्राइस भविष्य में इंक्रीज ही होगा। तीसरा है टैक्स बेनिफिट। रियल एस्टेट में आपको टैक्स डिडक्शन मिलता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 80 लाख की प्रॉपर्टी है, उसमें 20 लाख लैंड के हुए और 60 लाख बिल्डिंग के हुए, तो सरकार उसकी लाइफ 60 साल मानेगी और हर साल आपको 1 लाख रुपए टैक्स डिडक्शन के रूप में मिलता रहेगा। चौथा है कैश फ्लो। माना कि आपके पास कुछ पैसे थे और जिससे कुछ पैसे उधार लोन लेकर आप एक प्रॉपर्टी खरीदी। उस प्रॉपर्टी की किस्त उससे ज़्यादा आप उससे रेंट से पैसे कमाते हैं, इसलिए आपको जेब से पैसे नहीं देने पड़ते। उसके बाद प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है। दोस्तों, इन 7 एसेट में आपको कौन सा एसेट सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल एमटी इन्वेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।